कि भगवान ने एक छोटी सी उम्र में 7 वर्ष की उम्र में एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया, पर्वत को उठाया। गिरिराज जिन्हें गोवर्धन भी कहते हैं, गोवर्धन उठाया भगवान ने। इसका अर्थ क्या हुआ? गोवर्धन का अर्थ हुआ कि जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। अच्छा, ये गोवर्धन कौन है, कहां से आए, इनकी क्या हिस्ट्री है, तो जरा इसे समझते हैं। ये त्रेता युग से गिरिराज जी का संबंध है। जब राम जी लंका जा रहे थे और सेतु का निर्माण हो रहा था, तो हनुमान जी द्रोणागिरी से ये पर्वत लेकर जा रहे थे राम सेतु में लगाने के लिए। बड़े बड़े पर्वत लगाए जा रहे थे, तो राम सेतु में लगाने के लिए हनुमान जी जब यहां वृंदावन से गुजर रहे थे, तो वहां से भगवान ने सभी को कहा कि सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसके हाथ में जो पत्थर जहां है वो वहीं स्थापित कर दें। तो हनुमान जी गिरिराज जी को स्थापित करने लगे। उस समय हनुमान जी यहां थे, तो गिरिराज जी ने कहा कि हे हनुमान जी, आपने मुझे अपनों से दूर कर दिया, आप लाए थे। अच्छा, ये द्रोणागिरी के पुत्र हैं गिरिराज जी, हिमालय से आए हैं। तो गिरिराज जी ने कहा कि आपने, हम हिमालय में थे, अपने परिवार में थे, अब आपने हमें अपने परिवार से दूर कर दिया और लेकर इसलिए आए थे कि राम जी की सेवा में चलना है। तो अब तो राम जी की सेवा भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि कार्य पूरा हो गया। अब बीच में छोड़ दोगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तब हनुमान जी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये गिरिराज जी को मैंने आपकी सेवा के लिए, कि आपके चरण पड़ेंगे इनके ऊपर, इसलिए लाया, और अब तो इसे तो पूरा हो गया, अब क्या करें। भगवान ने कहा कि गिरिराज जी से कह दो कि वो अभी वृंदावन ब्रज मंडल में ही रहें। हम त्रेता के बाद द्वापर में जब कृष्ण बनकर आएंगे तो मेरे चरण उनके ऊपर पड़े, ये इच्छा उनकी द्वापर युग में पूरी करेंगे। और वो मेरी सेवा के लिए बढ़े हैं, मैं स्वयं उनकी सेवा करूंगा। और गिरिराज जी को भगवान ने, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया और ब्रजवासियों ने जब भगवान की शरण ग्रहण की कि हे प्रभु, अब तो हम डूब जाएंगे, इंद्र के प्रकोप को सहन नहीं कर पाएंगे, तब भगवान की शरण में जब ब्रजवासी गए, और जो भगवान की शरण में चला जाता है भगवान उनकी रक्षा जरूर करते हैं। जब शरण में आए तो भगवान ने सभी की पुकार पर, सभी की इच्छा पर गिरिराज जी को धारण किया। और गिरिराज जी को 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात तक धारण किए रखा। इंद्र आए, प्रार्थना की, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। गिरिराज जी की परिक्रमा की, पूजा की। एक रूप से भगवान गिरिराज जी को भोग लगाते थे, एक रूप से भगवान स्वयं ग्रहण करते थे। तो गिरिराज जी कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। नित्य यमुना जी का दर्शन, नित्य बिहारी जी का, राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, गिरिराज जी का नित्य दर्शन करो। श्री रंगनाथ भगवान का नित्य दर्शन करो। वृंदावन भगवान की यादों को संजोए हुए आज भी तैयार है। बस उन यादों को कोई फील करने वाला हो, महसूस करने वाला हो। तो गोवर्धन का अर्थ है गाय का वर्धन। भगवान ने गोवर्धन की लीला से मैसेज दिया कि आप भी गाय की सेवा किया करो, गिरिराज भगवान की सेवा। अभी भैया जी हमें बता रहे थे कि मेरठ में कथा होगी, तो हम पहले ही एक गौ माता ले आए हैं आपके लिए कि दूध पिएंगे आप उसका। तो गाय भी ले आए हैं कि चलो उसकी सेवा होगी और शुद्ध गौ माता का दूध मिलेगा। इसी बहाने घर में गाय के चरण पड़े। गाय की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। 50 लाख की आप गाड़ियां लेते हैं, करोड़ों के बंगले बनाते हैं, अच्छा है, लेकिन इस आपाधापी की दुनिया में, से चमकती दुनिया में वो विरासत कहां चली गई जो तुम्हारी अपनी थी? गाय। गाय हमारी माता इसलिए है क्योंकि गाय का दूध पीने वाला, दूध, घी, छाछ और मक्खन खाने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। लाखों रुपए डॉक्टरों को आप व्यर्थ में देते हैं। यदि आप शुद्ध खाएंगे पिएंगे
तो आज के 50-70 साल पहले लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे जितना आज बीमार पड़ते हैं, क्योंकि पहले का खान पान बड़ा शुद्ध था। पहले के लोग पाव पाव घी पी जाते थे। पाव जानते हैं? पहले तो पाव भर घी पी जाते थे, क्योंकि मेहनत थी, काम था, शुद्ध खान पान था, कोई बीमारी नहीं थी, हड्डियां कमजोर नहीं थी, कैल्शियम की गोलियां खाने की जरूरत नहीं थी, दूध और दही से पर्याप्त कैल्शियम मिल जाता था, आंखों की ज्योति कमजोर नहीं थी। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लो, अच्छी बात है, छोटी सी जगह ऐसी रखो, कोई खेत खलिहान ऐसा लेके रखो जहां वहां छोटी सी आप गौशाला मेंटेन कर सकें और आप स्वयं अपने बच्चों को शुद्ध दूध दही पिला सकें, बच्चों को दे सकें, शुद्ध चीज दे सकें। बाजार का दूध, बाजार का दही, बाजार का मक्खन वो सब बाजारू है, क्या गारंटी कि वो शुद्ध है? आजकल जितना भी दूध बाजार में मिलता है उसकी क्रीम पहले निकाल ली जाती है। क्रीम मीन्स उसका मक्खन, उसका जो भी विशेष तत्व है पहले ही निकाल लिया जाता। तुम्हें बचता क्या है? तुम्हारे शरीर की जो पोषक चीजें हैं जिससे तुम्हारा पोषण होता है वो पर्याप्त मिलती नहीं है, तुम बीमार बने रहते हो। किसी को ये कमी, आजकल आदमी पता है कैप्सूल खाता रहता है, विटामिन से ये विटामिन खा रहा है, ये विटामिन खा रहा है। काहे जरूरत पड़ रही है तुम्हें विटामिन अलग अलग खाने पीने की? अच्छा खाओगे अपने आप हर विटामिन प्राप्त हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। तो आप में से कितने लोग अब गाय की सेवा के लिए अपना मन बनाएंगे? गाय की सेवा। और एक बात और बताएं आपसे, गाय के पास समय गुजारने में सुकून मिलता है। जब आप बहुत उदास हो जाएं, जब आप बहुत परेशान हो जाएं, जब आपके मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन भर जाए, जब आप बहुत व्यथित हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, आप कुछ मत करना, कहीं शुद्ध गौशाला है, गाय जहां है वहां जाकर केवल बैठ जाना और गाय माता को, गौ माता को केवल देखना अपनी आंखों से। विश्वास दिलाता हूं गौशाला में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि आधे से ज्यादा चिंताएं, टेंशन समाप्त हो जाती है। गौशाला की पॉजिटिविटी इतनी है, गायों को देखने का, हाथ फेरने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, डाउन ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। मतलब गाय अपने आप में चलती फिरती विज्ञान है। गाय का दूध क्या है? अमृत। गाय का दूध क्या है? अमृत। इसलिए सेवा करो। हाँ, घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वारिया, हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। अच्छा लगेगा आपको, सुकून मिलेगा। थोड़ा समय गुजारो, थोड़ा गाय को समय देना सीखो। गाय के गोबर में दुर्गंध नहीं है साहब, जिसे तुम दुर्गंध कहते हो। गाय की स्मेल, गाय की गंध यदि शरीर के अंदर चली जाए तो शरीर को इतना लाभ पहुंचाती है कि जितने गलत बैक्टीरिया हैं केवल गाय के गोबर की गंध मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे बाप दादे इतने साइंटिफिक थे कि पहले के लोग घर के आंगन को, रसोई को गाय के गोबर से लीपा करते थे। लीपा जानते हैं? लीपना, लीपना जानते हैं? गाय के गोबर से लीपते थे। क्यों? साइंस था, गाय के गोबर में सामान्य बैक्टीरियाओं को मारने की पूरी ताकत होती है। आज जैसे आप लोगों ने अभी कोरोना काल में क्या किया? सैनिटाइज खूब किया हाथों को। ये चीजें तो केमिकल की बनती हैं, लेकिन गाय का गोबर, हमारे यहाँ 5 चीजें विशेष अमृत की तरह रखी गई हैं। गाय का 5 चीजें। पंचगव्य कितनी चीजों से मिलकर बनता है? जरा विधि बताना पंचगव्य की लाला, पंचगव्य की विधि बताओ।
नहीं, गाय की 5 चीजों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। क्या क्या मिलाने से? शक्कर का बूरा, बड़ी मिठाई लाल मैया हो, उसमें भी मिठाई मिलाएंगी, शक्कर का बूरा मिलाओ। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का, गाय का मूत्र, गौमूत्र, गौ अर्क और गोबर का रस थोड़ा सा 1 चम्मच, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का घी और दही, दूध, दही, घी और मूत्र और गोबर का हल्का सा रस, ये 5 को मिलाकर जो पीता है, अनेक बीमारियां तो यूं ही ठीक हो जाती हैं, जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। शुद्ध गाय के गोबर को आप ना फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं मुंह धुलने के लिए। जितने पिंपल्स होते हैं, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, आप शुद्ध गाय के गोबर से अपना मुंह धुलिए। पूरे शरीर में घिस, जैसे साबुन लगाते हैं, साबुन मीन्स केमिकल, गोबर मीन्स शुद्ध। अभी मैं एक जगह गया, एक संत जी के पास, तो जानते हैं मैंने क्या खाया? मैंने पहली बार रोटी खाई। कौन सी वाली आपको बताता हूं। हमारे नर्मदा के तट पर एक संत जी रहते हैं, मैं उनके दर्शन करने गया तो उन्होंने मुझे रोटी खवाई। तो वो रोटी कैसी थी मैं आपको बताऊं। वो संत जी वही रोटी खाते हैं, और आज भी हमारे देश में बहुत संत ऐसे हैं जो ऐसी वाली रोटी खाते हैं। कैसी वाली रोटी? सुनो, मैंने खाई है तो अनुभव आपको शेयर करना जरूरी समझता हूं। गाय को आपने जौ खिलाया। क्या खिलाया? जौ। गौ माता ने जब जौ खाया तो खाने के बाद फिर वो गोबर से जौ बाहर करती है, गोबर से जौ बाहर करती है। तो उस गोबर के जौ को धुल लो, सुखाओ, सुखाने के बाद फिर धुलो, अच्छे से धुलो, फिर सुखाओ, और फिर उसको ज्यों का त्यों, जौ सहित, मतलब उसका छिलका भी निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यों का त्यों से पीस लो और उसकी मस्त रोटी बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, मस्त रोटी खाओ। पहले ऐसी रोटी खाई जाती थी, ऐसी रोटी कोई खाए क्या मजाल के सारी जिंदगी में कभी उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। ऐसी रोटी कौन खाता था? भगवान राम के वंश में के राजा हुए हैं दिलीप। उनके कोई संतान नहीं थी। गुरुजी से पूछा कि तुम्हारे गुरुजी संतान नहीं है, क्या करें? तब गुरुजी ने कहा कि गाय की सेवा करो तुम, और गाय की सेवा करो, गाय को जौ खिलाओ, गाय के गोबर से जौ निकले उसकी रोटियां बनाओ। अच्छा, एक बात और बताऊं, गाय के गोबर से, ये शुद्ध देसी गाय पर एक्सपेरिमेंट करना है आपको, जर्सी पर नहीं। किसी को संतान ना हो रही हो, कोई शुक्राणु में कमी हो, किसी पुरुष में, किसी स्त्री में भी कोई कमी हो सामान्य, तो उस स्त्री और पुरुष को भी यह रोटी खवाई जाए तो उसके शरीर का पुरुषत्व बढ़ता है, और वह यदि सामान्य कमियां हैं तो वह दूर हो जाती हैं गौ माता की कृपा से। राजा दिलीप इसके गवाह हैं, पुराणों में इनका जिक्र है। कोई संतान नहीं हो रही थी, संतान सुख नहीं था। गुरुजी से पूछा क्या करें? बोले गाय की सेवा करो। गाय पानी पी ले तब पानी पीना, गाय खा ले तब खाना, गाय बैठ जाए तब बैठना, गाय को पूरा सुख दो, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। गाय की सेवा करने से दिलीप के यहाँ उनका वंश आगे बढ़ाने के लिए भगवत कृपा से संतान हुई। उन्हीं के वंश में प्रभु राम प्रकट भये हैं। तो राम के पूर्वज हैं दिलीप। कोई वंश आगे नहीं बढ़ रहा था तो गाय की सेवा की। तो गाय की सेवा, हम भारतीयों के पास धन क्या है? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। तो ये गौधन पहले नंबर पर है, गाय। पहले के जमाने में जिसके घर में ज्यादा गाय होती थी वो उतना बड़ा आदमी माना जाता था, और आज के जमाने में जिसके घर में कुत्ते ज्यादा हों
वो बड़ा आदमी होता है, क्योंकि बड़े आदमी कुत्ते पालते हैं। आजकल गरीबों की ताकत कहाँ कुत्ता पालने की, क्यों जी? सही है। और लिखा भी रहता है कुत्तों से सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। अच्छा, किसी के घर में लिखा हो कुत्तों से सावधान, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि यहां कुत्ते रहते हैं। फिर उसके घर में जो आदमी रहते होंगे वो, उन्हें भी क्या कहा जाएगा? कुत्तों से सावधान। ये सब काट लेते हैं। मैया, ओ मेरी माँ, सो गई मेरी माँ, देखना गिर मत जाना। तो भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा की। बोलिए गौ माता की। तो आप कितने लोग गौ माता की सेवा के लिए तैयार होंगे, मन बनाएंगे? भाई हाथ उठा के मुझे संतुष्ट करो। जागरूक होंगे, करोगे गौ माता की सेवा? आप सही, आप करेंगे गाय की सेवा? है आपके यहां गाय? अभी नहीं है, शाम को बनाएंगे। अच्छा ठीक है, गाय की सेवा जरूर कीजिएगा। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा जी को वरुण देवता लेकर के चले गए, वरुण लोक। वहां जब गए तो भगवान श्री कृष्ण, मैया ने कहा, लाल बाबा बेटा आज तेरे बाबा को पतो ही ना है, कहाँ चले गए? नहावे गए, अभी तक लौटे ही ना है। मैया मैं अभी देख के आऊं। भगवान ने देखा तो वहां पे बाबा का कमंडल, लाठी, कपड़े तो पड़े, पर नंद बाबा का पता नहीं। तो भगवान ने देखा कि कहाँ गए बाबा, तो पता लगा कि वरुण देवता लेकर के गए पिताजी को। भगवान तुरंत वरुण लोक गए और वरुण देवता से बोले, क्यों जी हमारे पिताजी को क्यों ले आए? वरुण देवता बोले, आपके पिताजी कौन? बोले, ये बाबा नंद बाबा हमारे पिताजी। नंद वरुण देवता बोले, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, बस नो एंट्री में घुस रहे थे सो उठा के ले आए। ये नो एंट्री में? हाँ। बोले रात के 2 बजे यमुना जी नहाने आ गए। 4 बजे के पहले तीर्थों में नदी, पवित्र नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी जलाशय में 4 बजे के पहले स्नान नहीं करना चाहिए, है ना? उस समय शयन में होती हैं। भाव ये है हम सनातनियों का कि हमारी नदियां शयन में होती हैं और उस समय नहीं। ना पेड़ से कोई पत्ती तोड़ो, ना पेड़ को छेड़ो, रात्रि के विश्राम में होते हैं सब। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं ना, इसलिए इस भाव से। तो 3:45 बजे तक भी ठीक है, बाकी 4 बजे से ही स्नान का क्रम स्टार्ट हो। 3:45 बजे से भी कोई करे तो कोई बुरा नहीं है। हमारे अयोध्या जी में संत 3:30 बजे जाग जाते हैं और 3:30 बजे जाग करके वो 4 बजे के पहले स्नान कर लेते हैं सरयू जी में, और स्नान करके 4 बजे से तो वो ध्यान में बैठ जाते हैं। 4 बजे से तो ठीक है कि आप 3:30 बजे भी स्नान करें, 3:30 और 4 तो भी ठीक है, बट 2 बजे और 3 बजे नहीं। कोशिश ये हो, वैसे आप तो 10 बजे नहाते हैं, आपको क्या बताएं 9 बजे नहाते हैं। आप लोग तो खूब शयन करते हो और देवी देवताओं को भी खूब शयन करने देते हो। हम भी सोए तुम भी सो, है ना? मैया कितने बजे उठती हो आप? 3 बजे, 6 बजे? आज भगवान के पिता नंद बाबा को लेके चले गए, भगवान लेकर आए और सारे ब्रजमंडल में नंद बाबा ने हल्ला मचाया, भैया मेरो छोरा कोई सामान्य ना, ये तो भगवान है। ब्रजवासी बोले, लाला तू भगवान है तो एक बार तेरे बैकुंठ को दर्शन करवे की इच्छा है, एक बार ने दर्शन कराए दे। भगवान बोले, या लगाओ ब्रह्म कुंड में डुबकी। रंगनाथ जी मंदिर के पास ब्रह्म कुंड नाम का एक कुंड है, ब्रह्म कुंड कहते हैं, उस पर डुबकी लगाई। सब के सब बैकुंठ पहुंच गए और बैकुंठ जाकर के देखा तो वहां भगवान शयन कर रहे हैं।
माता लक्ष्मी चरण चरण दबा रही हैं। अब ब्रजवासी बोले, भैया तेरे बैकुंठ में तो तेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया बड़े दूर हैं, बड़ी दूर से दर्शन है जाए, बड़े दूर से ही बात है जाए, बातों ना है सके। अरे वृंदावन के कन्हैया के संग तो हम कबड्डी खेलें, वाकी पीठ में चढ़ जावें, वाके संग पकड़म पाई खेलें, वाके संग लुका छिपी खेलें, वाके संग गैया बछड़े चरावें, वाके संग गेंद खेलें, पर बैकुंठ के भगवान के साथ तो कछु ना कर सकें। इसलिए वृंदावन के ब्रजवासियों ने कहा कि हे कन्हैया, तेरे बैकुंठ से अच्छो तो वृंदावन है। बैकुंठ में भगवान इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर सुलभ है। इसलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ से अधिक है। अच्छा, वृंदावन क्या है जानते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण लीला करने आए तो भगवान ने अपने बैकुंठ का एक हिस्सा पहले पृथ्वी में भेजा। मैं लीला करूंगा ना तो पहले व्यवस्थाएं भेजी। तो बैकुंठ का एक हिस्सा, वृंदावन क्या है? बैकुंठ का ही एक हिस्सा है। ये दुनिया की पृथ्वी की सामान्य धरती नहीं, ये बैकुंठ का हिस्सा है वृंदावन, ये बैकुंठ है। और ये जो यमुना जी हैं, ये कौन है जानते हैं? यमुना जी कौन है? बोलो मेरी माँ। बैकुंठ में एक नदी बहती है, क्या नाम है बैकुंठ में बहने वाली नदी का? कौन सी नदी बैकुंठ में है पता है आपको? बैकुंठ में एक बिरजा नदी है जो सबसे श्रेष्ठ है। बिरजा नाम है, बिरजा नदी जो बैकुंठ में रहती हैं। और जब भगवान ने बैकुंठ के हिस्से को यहां भेजा वृंदावन के रूप में, तो बिरजा को भी आज्ञा दी कि तुम भी एक अंश से अब वहां हमारे उस बैकुंठ में जाकर बहो। तो मैया यमुना बिरजा ही यमुना बन करके प्रकट हुई, यमुनोत्री से लेकर के और प्रयागराज तक की यात्रा आपने की। यमुना जी जाकर किस में मिल गई? फिर बताओ, यमुना जी किस में मिल गई? नहीं पता? लूडो खेलोगी भैया? भैया बताओ, यमुना जी किस में जाकर मिली? हाँ, नहीं पता? किस में जाकर मिली भैया बताओ? कहां पर मिली? कहां मिली? किस में मिली? हाँ, त्रिवेणी संगम कहां है? गंगा, यमुना और गुप्त रूप में सरस्वती। कहां मिली तीनों? नर्मदा जी में, यमुना जी में, प्रयागराज। कहां? प्रयागराज जी में तीनों का संगम है, त्रिवेणी संगम। तो यमुना जी की यात्रा कहां से कहां तक की है? गंगोत्री से लेकर के प्रयागराज तक। उसके बाद यमुना जी, अच्छा ये बात और मैं बताऊं कि जब यमुना जी आई और जब गंगा जी आई, तो गंगा जी कौन है? अच्छा, गंगा जी और यमुना जी में भगवान से दोनों का क्या रिश्ता है? बड़ी कौन है रिश्ते में? रिश्ते में बड़ा कौन है? गंगा और यमुना का भगवान से क्या रिश्ता है? फटाफट उत्तर दो, आप बताओ। नहीं, यही है अपने भारत का इतिहास। बताओ, गंगा और यमुना का भगवान से क्या रिश्ता, क्या संबंध है? क्या रिश्ता है? मैया बताओ मेरी मां। नहीं? ओ पंचायती से भगवान का क्या संबंध है? हाँ सुनो, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप सबके लिए।
गंगा जी कहां से प्रकट हुई? गंगा जी का प्रकट कहां से हुआ? भगवान से किस प्रकार गंगा जी प्रकट हुई? भगवान श्रीमन नारायण के वामन भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं गंगा जी। जब राजा बलि पर कृपा की भगवान ने, और राजा बलि पर वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी ना, पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, तो जब भगवान वामन जी का दूसरा पग, पग मीन्स पांव, चरण, जब चरण जाकर के ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को जल्दी से धुल लिया और चरणोदक अपने कमंडल में भर लिया, चरणोदक अपने कमंडल में भर लिया। और उसके बाद फिर राजा सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, फिर भगीरथ जी ने तपस्या की, तो तपस्या की कि मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को प्रकट करो, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से जरा सी धारा छोड़ दी। वो धारा इतनी वेग से आई कि वो पाताल चली जाती, पृथ्वी सह ना पाती उस वेग को। तो कहा गया, यमुना गंगा मैया ने कहा कि पहले हमें धारण करने वाली ताकत खोज कर लाओ। तो फिर भगीरथ जी ने शंकर जी को प्रसन्न किया और शंकर जी से कहा कि गंगा जी के धारा के वेग को आप सहिएगा। तो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से सीधे भगवान शंकर की जटाओं में जाकर गिरी, और भगवान शंकर की जटाओं से जब गंगा जी चली तो थोड़ी सी धारा शंकर जी ने छोड़ी, जो गंगोत्री से प्रकट हो रही हैं गंगा जी, और वहां से चलती हुई हरिद्वार के पहले आई। हरिद्वार के ऊपर तो एक जन्नू नाम के बाबा जी थे। क्या नाम था बाबा जी का? जन्नू नाम के संत जी थे। तो गंगा जी ने कुटिया बहा दी, गंगा जी की धारा ने बाबा जी की कुटिया बहा दी। तो जन्नू जी को गुस्सा आ गया, बड़ी चली मेरी कुटिया बहाने। जन्नू बाबा पूरी गंगा पी गए, खत्म। भगीरथ जी ने देखा गंगा की आवाज नहीं, पलट के देखा तो गंगा जी का पता नहीं। ए भगवान, इतनी तपस्या की, कहां गई हमारी गंगा मैया? पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? तब हिंदुओं के यहाँ कोई अगस्त हुए हैं जो 3 आचमन में 3 चुल्लू में समुद्र पी गए। तो अंग्रेजों को लगा 1 अगस्त ने पूरा सागर पी लिया, तो ये तो 15 अगस्त है, 15 ना जाने क्या पी जाएंगे, भागे। इसलिए 15 अगस्त 1947 को फिर हमारा देश आजाद हो गया। तो जन्नू बाबा ने गंगा जी पी ली। फिर भगीरथ जी ने तपस्या की, प्रार्थना, प्रभु छोड़ो छोड़ो कृपा। फिर जन्नू बाबा की जांघ से गंगा जी प्रकट हुई। कहां से? अपनी जंघा से प्रकट की जन्नू बाबा ने। इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी है। गंगा जी का एक नाम क्या है? जाह्नवी। जन्नू बाबा की जंघा से प्रकट होने से नाम पड़ा जाह्नवी। फिर गंगा जी आगे आई तो हरिद्वार के पहले फिर 7 बाबा की कुटिया। गंगा जी डर गई, हे भगवान, मैंने 1 बाबा की कुटिया बहाई तो पी गए, ये तो 7 बाबा हैं। तो गंगा जी कुटिया बचाने के चक्कर में वहां पर 7 धाराओं में परिणित हो गई। कभी हरिद्वार के ऊपर जाकर देखिए, गंगा जी 7 धारा के रूप में नजर आती हैं। वो 7 धारा इसलिए 7 ऋषियों की कुटिया थी। बचती बचाती गंगा मैया वहां से गुजरी, फिर आगे हरिद्वार में आकर 1 हो गई, फिर 1 धारा हो। तो गंगा जी जब गंगोत्री से निकलकर प्रयागराज पहुंची तो प्रयागराज में यमुना जी थी, ऑलरेडी थी। अच्छा, भगवान के चरणों से कौन निकली? जोर से, जोर से। भगवान का चरणामृत गंगा जी है। और यमुना जी कौन है भगवान की? अष्टपटरानी। अष्टपटरानी में कौन से नंबर की पत्नी है भगवान की?
पहला विवाह भगवान का हुआ माता रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बवती से, तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा से, और चौथा विवाह हुआ माता यमुना से भगवान का। तो भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है मैया यमुना। तो भगवान की पत्नी यमुना है और चरण से निकलने के कारण भगवान की दासी है गंगा। तो भगवान की दासी कौन है? गंगा। और पटरानी कौन है? तो यमुना। तो यमुना जी बड़ी हो गई क्योंकि वो पत्नी है। तो फिर क्या हुआ कि जब प्रयागराज पहुंची गंगा मैया, तो गंगा मैया ने रुक करके यमुना जी को प्रणाम किया। हे मां, मैं आपकी दासी हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। यमुना मैया ने कहा, अच्छा गंगा आओ, तुम मुझ में मिल जाओ और यहां से आगे की यात्रा मैं नहीं करूंगी। गंगा के पहले यमुना जी ही यमुनोत्री से निकलकर गंगा सागर जाया करती थी यमुना जी। बाद में प्रयागराज में यमुना जी ने कहा कि अब मैं अपनी लीला यहां पूरी करती हूं प्रयागराज में, और आगे से गंगा मुझे मेरे नाम से नहीं, आज से तुम्हारे नाम से यहां की आगे की यात्रा लोग जानेंगे। तो आपने कभी वहां का देखा हो मिलन, तो यमुना जी बिल्कुल सीधी हैं। देखने में ऐसा लगता है जब भी एक नदी दूसरी नदी में मिलती है तो जिसमें जो मिलती है नाम उसका आगे चलता है। बात समझ में आती है आपको? जैसे तवा जाकर के नर्मदा जी में मिली तो नर्मदा जी तवा नर्मदा हो गया। लात मार दी ना यमुना नर्मदा जी ने। नर्मदा मैया की भी चर्चा है, तवा शादी करना चाहता था, एक लात मारा, चारों कोने चित्त गिरा। तो जब बड़ी नदी में कोई छोटी नदी मिलती है तो छोटी नदी खत्म हो जाती है, उस नदी का फिर नाम वही होता है जिसमें वो मिलती है। तो यमुना जी में गंगा जी मिली तो नाम तो यमुना जी का होना था आगे, पर यमुना जी ने कहा नहीं, अब आगे नाम तुम्हारा होगा। तो फिर प्रयागराज से यमुना मैया ने अपने आप को वहीं तक रखा और आगे गंगा जी को आज्ञा दी कि आप जाओ, समाज का जन कल्याण करो और पापियों के पाप धुल धुल के उन्हें सबको भगवान के चरणों में भेजती रहो, जाओ, तुम्हारे लिए आज्ञा। तो यमुना मैया विरजा नदी है, विरजा मां है, वैकुंठ की भगवान की पटरानी है। अब आप ये मत समझ लेना कि गंगा जी और यमुना जी में बहुत अंतर, आप न ये ना समझ लेना, कोई भेद दृष्टि ना मान लेना। मैंने तो ये कथा बताई आपको कि आपको संबंध के बारे में पता हो, है ना। बाकी गंगा जी श्रेष्ठ हैं, यमुना जी भी श्रेष्ठ हैं, किसी का अपमान ना हो, है ना। हमने तो जो संबंध था वो संबंध आपके मध्य रखा कि भगवान के चरणों से गंगा जी निकली हैं और यमुना जी भगवान की पत्नी है। तो भगवान इस प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। सारे बैकुंठ में जाकर ब्रजवासियों ने कहा कि वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। वृंदावन में कितनी रानियां हैं? मैया बताओ, वृंदावन में कितनी रानियां हैं? आए हो वृंदावन तो बताओ कितनी रानियां हैं? वृंदावन में कितनी रानियां रहती हैं? 8-10 हैं। वृंदावन में पहली रानी श्री राधा रानी। इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे,
ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे, इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे। ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। तो यहां सरकार किसकी है? पूरे ब्रजमंडल में किसकी सरकार है? श्री राधा रानी की। एक रानी है यहां, एक रानी यहां, राधा रानी। दूसरी रानी है यहां रज रानी, ब्रज रज, रज रानी। दूसरी रानी रज रानी। तीसरी रानी यमुना महारानी। चौथी का नाम आप बताओ। एक बार वृंदावन में किसी राज्य की कोई महारानी आ रही थी। अब सारे उनके बड़ी महारानी थी ना, तो उनके सैनिक, उनके लोग हटो 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 हटो, महारानी आ रही हैं। तो वृंदावन में एक मैया झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाती, अरे छोरा कौन सी महारानी आए, वृंदावन में कोई पांचवी महारानी कहां से आएगी? अपनी महारानी से जाके बोल, या वृंदावन में आएगी कोई महारानी बन के ना आवेगी। यहाँ की महारानी तो, यहाँ की रानी 5 है, 4 है। पहली रानी तो श्री राधा रानी, दूसरी रज रानी, तीसरी यमुना महारानी और चौथी मैं महत रानी। पांचवी कौन आएगी? जरा आप बताओ मुझे। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाकर सही किया कि गलत किया? हाँ, तो क्या आपके पति लोग भी रचा सकते हैं रास? मैया परमिशन दोगी उन लोगों को? बोलो मेरी मां, रचा सकते हैं? हाँ या ना? मैया तो हाँ कह रही हैं। नहीं दोगी ना परमिशन? हाँ या ना उत्तर दो। नहीं। एक सवाल यहां में, जो समाज में रास को लेकर कंफ्यूजन है, मैं उसे दूर करना चाहता हूं। उसके लिए कुछ सवाल जवाब आपसे करना होगा, तब जाकर के कंफ्यूजन मिटेगी। मैं पहले कह चुका हूं कि हम कथा कम और आपको कथा का रहस्य, वो चीज ज्यादा समझाएंगे जिसकी आपको जरूरत ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए। आज का इंसान रास रचाने लग जाए, किसी अन्य महिलाओं के संग नाचने लग जाए, तो समाज उसे अच्छा नहीं मानता। किसी स्त्री के साथ जाके नाचे, उसके संग रास रचाए, वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। पर भगवान ने रास रचाए तो अच्छा कहा जाता है। तो लोग कहते हैं कि हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रास लीला। तो मैं इस सेंटेंस का प्रॉपरली उत्तर देना चाहता हूं कि देखो, एक बहुत गंभीर बात समझिएगा। कल को ये बात कोई आपसे कहेगा तो आप पलटकर उत्तर दे सकें, आप समाज को समझा सकें। मैं आपको श्रोता नहीं बनाता, मैं आपको वक्ता बनाने की कोशिश करता हूं कि आप भगवान के पक्ष से बात कर सकें। यहां आप श्रोता बनकर नहीं, आप यहां सुन के आप वक्ता बने, आप खुद इस मोर्चे को संभाल सकें, है ना? चलो, बहुत गंभीर। हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो रास लीला। भगवान रचाए तो रास और इंसान रचाए तो पाप। क्यों? अब मैं यहां एक बात समझाऊं कि इंसान और भगवान में अंतर है या नहीं। पहले तो ये समझो, कृष्ण कौन थे? इंसान थे या भगवान थे? जोर से। कृष्ण कौन है? इंसान है या भगवान है? भगवान है। आप और हम कौन हैं?
इंसान है, क्या इंसान की तुलना भगवान से हो सकती है? इसे उदाहरण से समझते हैं। कैसे? भगवान शंकर समुद्र मंथन में जहर निकला, समुद्र मंथन में जो जहर निकला था, उस जहर का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या? हलाहल। उस जहर का नाम क्या था? हलाहल। वो जहर इतना भयंकर था, आज सबसे भयंकर जहर किस में पाया जाता है? कोबरा में। सबसे खतरनाक होता है किंग कोबरा, सर्पों का राजा है वो, काला नाग जिसे कहते हैं। वो डस ले तो मिनटों में आदमी मर जाता है। मतलब सांप में जितना जहर है, उस जहर से करोड़ों गुना श्रेष्ठ जहर था हलाहल का। उसको कोई पिए ना, केवल सूंघ ले तो मर जाए, तुरंत मर जाए। इतना खतरनाक जहर समुद्र मंथन से निकला। उस जहर को किसने पिया? देवताओं की हिम्मत नहीं थी कि जहर पी सके, पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं थी कि उस जहर को पी सके। किसने पिया था? जोर से भगवान शंकर ने उस जहर को पिया। सब समुद्र मंथन के इतने भयंकर जहर को पीने वाले शंकर जी, वो शंकर जी साड़ी पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, बिंदिया लगाते हैं, मांग भरते हैं और भगवान श्री कृष्ण के रास में सम्मिलित होते हैं। वो शंकर जी। तो आपने रास को कोई सामान्य लीला समझ रखी है? अरे जिन शंकर जी में इतना बड़ा जहर रखने की हिम्मत है, तीसरा नेत्र खोल के कामदेव जगाने की ताकत है, वो शंकर जी भगवान कृष्ण की उस लीला में गोपी बनकर सम्मिलित हुए। तो क्या कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य है? आपकी और हमारी तरह है? हम जहर पिएंगे तो मर जाएंगे, शंकर जी जहर पी गए नहीं मरे, तो हमारी तुलना उनसे कैसे होगी? इसलिए भगवान कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, जिनके सामने भगवान शंकर भी हाथ जोड़कर खड़े हैं कि प्रभु एक बार दर्शन दे दो। वो भगवान आज रास राशेश्वर आज बांसुरी बजाकर गोपियों का आवाहन कर रहे हैं। शंकर जी जिनका दर्शन करने के लिए हाथ जोड़े द्वार पर खड़े होते हैं, अरे यशोदा मैया एक बार तेरे लाला को दर्शन कराए दे। वो शंकर जी जिनके सामने, जिन्हें देवताओं का भी देव, देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, वो महादेव हाथ जोड़े खड़े हैं, ए यशोदा मैया एक बार तेरे लाला को दर्शन कराए दे। क्या कृष्ण कोई सामान्य है? ब्रह्मा जिनके द्वार पर हाथ जोड़े खड़े 24 घंटे, जिनके द्वार पर शंकर जी खड़े और देवताओं की तो गिनती नहीं है। इंद्र जैसे तो कितने इंद्र चरणों में पड़े हैं, रोज पांव दबाते हैं। वो भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण कोई सामान्य तत्व नहीं है मेरी मां। रास रचाने का तात्पर्य है कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है रास, कोई भोग विलास की लीला नहीं है रास। तुम भोगी हो, इसलिए उस लीला को भोग विलास की दृष्टि से देखते हो, तो तुम्हारी दृष्टि का खोट है, उस लीला का कसूर नहीं है। सामान्य व्यक्ति सोचेगा कितना? क्या सोचेगा? यही सोचेगा, क्योंकि जस आपन तस दूसर जानी, जो स्वयं सामान्य नजर से। इसलिए भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं हैं। जिसके हृदय में प्रेम है, श्रद्धा है, जिसने कृष्ण को मान लिया कि ये ब्रह्म है, ईश्वर